किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 20 वर्ष की वय हो गई। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था, बड़ा सरल था, भोला था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत था। खाने बैठ जाए तो फिर रुके ही नहीं। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वो अकेला ही खाता रहे। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो बड़ा विचित्र था, खाता जाए बीच बीच में कहे दाने दाने पे लिखा खानाहार का नाम, दाने दाने पे लिखा। तो किसी ने कहा तू दाने दाने नहीं, तू तो ये कहे बोरे बोरे पे लिखा खानाहार का नाम। किसी ने कहा कि बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी, तो बोला बीच तो आए। अब जो इतना खाए। एक महात्मा से कहा कि महाराज इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, उतना ही खाता है जितना खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाते। पर नहीं आई उनको बात समझ में। एक दिन निकाला, चलो यहां से निकलो। सरल सीधा आदमी चल दिया, लेकिन जाएं तो जाएं कहां। अब जहां भगवान ले जाएं वहां। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आया। लोगों ने कहा तो फिर लौट कर आ गया। बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हों आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, तो जाओ निकलो यहां से। चले, जा रहा था सीताराम सीताराम। बाहर कुछ दूर चला तो ऐसे ही मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे, तिलक लगाए, माला लिए, सीताराम सीताराम सीताराम। अब महात्मा भी अच्छे तंदुरुस्त। उसने देखा खाते पीते लगते हैं ये तो। तब तक उनके चेले निकले 2-4, वो भी सब। अरे वाह वाह वाह, यहां खाने का बड़ा आनंद है। महात्मा जी से कहा महाराज आप कौन हैं? हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हो आप? हाँ। और ये लोग कौन हैं? ये चेले हैं हमारे। अच्छा, क्या करते हैं? भगवान का भजन करते हैं बस। यहां कोई काम कुछ नहीं, जो मन में आवे सो सेवा करो बस। आराम से रहो और राम राम करो। खाने पीने को कोई कमी नहीं, भगवान की कृपा, खाओ पियो। रहने लगा। महाराज हमें चेला बना लो, बन जाओ। कंठी डाली, तिलक लगाया, चेला बना लिया, अब रहो हमारे पास। बड़ा खुश, खूब खाए। अब महात्मा जी से कहे महाराज कितनी पंगत होती आपके आश्रम में? महात्मा बोले 5 पंगतें होती। तो हम 5 में बैठे रहे, कोई हर्ज तो नहीं? महात्मा बोले हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो तुम? महाराज सब आपकी कृपा है। खूब खावे, आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे न चूल्हे जले, न कोई हो, न हंडी, न कुछ। अब वो इधर उधर फिरे, जिधर देखे सोई वहां सीताराम सीताराम सीताराम। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम। गया गुरुजी के पास, गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते नहीं दिख रहे? आज एकादशी है। हम तुम्हें बताना भूल गए, सचमुच आज भी एकादशी है। और एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, और वैष्णवों को तो व्रत करना चाहिए। अब तुम हमारे शिष्य हो गए, वैष्णव हो गए, व्रत करो। बोला गुरुजी चेला और भी तो होंगे। हाँ हैं, तो उन सब से कराओ, हमसे न कराओ। तुमसे न कराए? हाँ गुरुजी। तो तुम इतने भूखे? गुरुजी अगर आपने हमसे आज एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे।
गुरुजी बोले अच्छा तो एक उपाय है, एकादशी की तिथि को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, तुम बना लोगे भोजन? अरे बोला मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। भंडारी से कहा इसे सामान दे दो, और उससे कहा नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो भगवान को भोग लगाना तब पाना। आलू, गुड़, घी, राम रस, आटा सब लेकर गया। पहली बार भोजन बनाया, बड़ी देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। इतने में याद आया कि भगवान का भोग लगाना। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो मंत्र उपाय में कुछ जानता नहीं हूं। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग नहीं आए भगवान। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे यहां लगा रहे हैं, आए नहीं। और उसको लगा कि आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे, हम भूखे रहेंगे। सो बोला आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। सुन लो महाराज, आचमनी अर्घा आरती यहाँ नहीं है। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी रोटी पाओ नदी का पानी। नहीं आए भगवान। भक्त बोला हम समझ गए, इसलिए नहीं आ रहे होगे कि रूखी रोटियां